ओम शांति। आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीक में साक्षी स्थिति कैसे बनानी है, उसकी अनुभूति कैसे करनी है, उसके बारे में चर्चा की थी। और आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे, उसको गहरे में जानेंगे कि कैसे अगर हम सारथी स्थिति में स्थित रहते हैं, साक्षी होकर सब कुछ देखते हैं, अर्थात साक्षी स्थिति बनाते हैं और बाबा को अपना साथी बना लेते हैं, तो स्वयं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी शिव बाबा हमारा सारथी बन जाता है। मीन्स हमारी जो जीवन की राह है, जीवन का मार्ग है, उस पर भी। और बाबा क्या कहते हैं कि ये आपका डबल अहिंसक युद्ध है। तो इस युद्ध में बाबा हमारे रथ का सारथी बन जाता है, अर्थात हमारा एक मार्गदर्शक बनता है, हमें राह दिखाता है, उस राह पे हम चलते हैं। अगर हम स्वयं सर्वशक्तिवान ने दिखाई हुई राह पर चले, यूं कहे वही हमें चलाए, तो हमारी विजय तो हुई पड़ी है, हमारी सफलता हुई पड़ी है। तो देखिए, सारथी स्थिति हमने लास्ट सेशन में भी एक शॉर्ट में डिस्कस किया था उसके बारे में कि सारथी अर्थात मैं आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा इस शरीर रूपी रथ का सारथी हूं। मैं इस मस्तक पर बैठकर इस रथ को चलाता हूं, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता हूं। तो अगर सिंपल वर्ड में जानना चाहेंगे कि सारथी स्थिति है क्या, तो बाबा कहते हैं सारथी स्थिति अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति, जिसमें आपको यह स्मृति है कि आपका शरीर अलग है और आत्मा अलग है और आप शरीर द्वारा कर्म करा रहे हैं। मीन्स शरीर में रहकर न्यारे प्यारे होकर आप कर्म करा रहे हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, उनको अपने अधिकार में रख रहे हैं, अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। तो सारथी स्थिति अर्थात एक की एकदम न्यारा प्यारा होकर, ये न्यारी प्यारी स्थिति है। हम शरीर में हैं लेकिन स्थिति द्वारा न्यारे प्यारे हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर को चला रहा हूं। ये कर्मेंद्रिया मैं नहीं हूं, मैं कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूं। ये फर्स्ट स्टेप। और फिर सेकेंडली, अगर हम इस स्थिति में कोई भी कर्म करें तो ऑटोमेटिकली हमारा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। ऐसे नहीं होता कि मैंने कुछ कर तो लिया, हो गया, लेकिन मैंने नहीं करना चाहिए, तो मैंने देख लिया, मुझे देखना नहीं चाहिए था, मैंने कुछ बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था। नहीं, अपना सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल आ जाता है, सभी कर्मेंद्रिया हमारे वश में हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये जो कर्मेंद्रिया है या फिर ये जो विकारों के भूत भी है, वो एक आया कि बाकी सब आ जाते हैं। मीन्स अगर एक कर्मेंद्रिया कंट्रोल से बाहर हो गई तो बाकी भी कर्मेंद्रिया उसके भाई बहन है, उसके साथी है, कि वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अभी सिंपल एग्जांपल अगर हम ले कि हमें कुछ खाने की चीज दिखी, तो पहले तो दिखती है, बाद में दिखने के बाद में फिर इच्छा होती है कि मैं उठाऊं, फिर हाथ से उठाते हैं और फिर मुख में डालते हैं, फिर जबान की टेस्ट आती है। तो क्या हो गई, ये सभी हमारी कर्मेंद्रिया एक साथ काम कर रही है ना। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, एक तो आंखों से हुई, बाकी सर में सभी कर्मेंद्रिया आकर्षित हो गई। और वैसे ही विकारों का भी है, एक विकार के अधीन हो गए कि बाकी विकार भी साथ साथ आ जाते हैं।
काम के अधीन होता है कोई व्यक्ति, तो क्रोध भी आता है, मोह भी हो जाता है, लोभ भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप सारथी बनकर हर कर्म करे तो सभी कर्मेंद्रियां आपके वश में रहती है। बाबा का महावाक्य है कि अगर आप सारथी बनकर ना कर्म करें तो सभी कर्मेंद्रियां ऐसे एक्ट करती है कि आप स्वार्थी बन जाते हैं। हमें सब कुछ चाहिए होता है फिर। और इस सारथी सिद्धि का अभ्यास सबसे ज्यादा, मैंने लास्ट इसमें भी कहा कि ब्रह्मा बाबा ने किया था। निरंतर मैं आत्मा हूं, मैं कर्म करा रहा हूं इस शरीर से। ये शरीर मेरा रथ है, कर्मेंद्रिय मेरे घोड़े हैं, मैं उनको संकल्पों के लगाम से कंट्रोल कर रहा हूं। यह अभ्यास बाबा ने बहुत पक्का किया था। तो बाबा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास इतना पक्का किया कि स्वयं परमात्मा ऑलमाइटी शिव बाबा उनका सारथी बना अंत तक, राइट। बाबा तो स्वयं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भ्रुकुटी के बीच में बैठकर कार्य करा रहा, क्योंकि एक ही आत्मा ऐसी थी कि उनका इतना कंट्रोल था। बाबा कहते कि मैं भी पुरुषार्थी था, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी पुरुषार्थी था, लेकिन उस समय की आत्माओं में सबसे ज्यादा कंट्रोल ब्रह्मा बाबा का होगा। इसके लिए स्वयं शिव बाबा भी उनका सारथी। तो हमें भी इस सारथी स्थिति का अभ्यास करने के लिए दिन भर चेक करना है, क्या मैं सारथी हूं? क्या मैं सारथी होकर सब कुछ कर्म कर रहा हूं, शरीर को चला रहा हूं, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हूं? क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि हम कहते हैं कि हम रात में चेक करेंगे, रात में सब अकाउंट जो है बाबा को देंगे। लेकिन अगर दिन भर करते रहे और फिर बाद में रात में चेक किया और बाबा को कहा कि बाबा ये हो गया हमसे, ये आउट ऑफ कंट्रोल चली गई जो भी कर्मेंद्रिया है, तो उस समय तो ठीक है, बाबा शक्ति देगा थोड़ी कि नहीं अभी कल मत करना। लेकिन अगर कल भी वैसे ही करेंगे तो हमें दिन भर सब कुछ करते हुए बीच बीच में चेक करना है, क्या मैं सारथी बनकर हर कर्म कर रहा हूं। और बाबा कहते हैं कि अगर आप सारथी बनकर कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बाबा के साथीपन का अनुभव होगा। बाबा आपका साथी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि हम सारथी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित है, देह की दुनिया से डिटैच्ड है, न्यारे प्यारे है, तो बाबा ही याद आएगा। तो फिर बाबा हमारा साथी बन जाएगा। बात किसकी? स्मृति की है ना। स्मृति बाबा की आई कि बाबा तुरंत हाजिर हमारे लिए, तो फिर हमारा बाबा साथी बन जाएगा। और देखिए, ऐसा साथी किसको नहीं चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं दुनिया में, हम बहुत बार जो देहधारी दोस्त बनाते हैं, साथी बनाते हैं, वो सोचते हैं कि इसको बनाएं, इसको नहीं बनाएं। लोग तो ये भी देखते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना वो अमीर है, कितनी उसकी पोस्ट पोजीशन है, उसका कितना रुतबा है, ये सब कुछ देखते हैं। इवन जीवन साथी चुनने के लिए भी बहुत कुछ देखते हैं। जीवन साथी चुनते हैं तो देखते हैं कि आकर्षक है, नहीं है, बराबर वाला है, नहीं है, देखते हैं कि नहीं देखते? तो देखिए, हम इतना कुछ देखते हैं, लेकिन क्या हमें कोई परफेक्ट साथी मिला है आज तक कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे सब कुछ मिल जाए? और ये साथी ऐसा है कि जो सर्वशक्तिवान है। वहां तो हम क्या करते हैं कि हाँ कोई अमीर है, कोई पोस्ट पोजिशन वाला है, उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा आपका साथी है, तो उसको कौन भूल सकता है? देखो, अगर इस यूनिवर्स की सर्वोच्च सत्ता आपकी एकदम क्लोज फ्रेंड है, आपका साथी है, तो आप ऑटोमेटिकली स्पेशल बन जाते हैं। आजकल लोग ना फोटो निकालते हैं,
जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ में फोटो निकालने का बहुत शौक रहता है। अभी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो किसका दोस्त है, वो बड़े नशे से बोलता है। वो क्या, प्राइम मिनिस्टर छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है एक देश की। एक सिंपल एक सिटी का कोई कॉर्पोरेटर है, तो उसको भी देखते हैं कि वो भी हमारा साथी है। तो देखो, वो कॉर्पोरेटर हमारा साथी है, आपको कुछ काम करवाना है। तो इतना बड़ा नशा रहता है। तो हमें इतना बड़ा सर्वोच्च साथी मिला है, तो हमें कितना नशा रहना चाहिए। और बाबा जो सिर्फ सर्वशक्तिमान है, उसमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं कि जो उसकी जो शक्ति की कमी है, सर्वोच्च अथॉरिटी है। तो ऐसा अगर साथी मिल जाए तो उसको एक क्षण भी भूलना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा जो है हमारे साथ रहेगा, तो ऐसा अगर सर्वशक्तिमान साथी अगर हमारे साथ रहता है, तो देखिए हमारी सफलता तो हर बात में निश्चित हो जाती है। एक्सक्यूज। और बाबा सर्वशक्तिवान तो है ही, लेकिन बाबा अविनाशी भी है। हम्म, अभी देखिए, अगर हमारा कोई साथी है या फिर जीवन साथी भी है, तो क्या उसकी कुछ गारंटी है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा? बहुत सारे साथी तो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। और कोई ऐसे जीवन साथी भी हो कभी, तो उसका टिकट भी कट सकता है, वो खुद जा सकता है इस संसार से। वैसे तो रीबर्थ लेता है, लेकिन उस समय पर, है ना। तो कोई भी यहाँ पे अविनाशी नहीं है। कोई यहाँ कितना भी कोई कहे, लेकिन अंत तक मैं साथ निभाऊंगा ही, ऐसा कोई भी स्थूल साथी गारंटी नहीं दे सकता है। तो आप बस ये जान लें कि उस अविनाशी साथी को अगर हम अपना साथी बना ले, तो अंत तक हमारी जीवन कैसी हो जाएगी, सहज हो जाएगी। हम्म। और बाबा हमेशा अंत तक साथ देगा। वैसे बाबा का क्या वादा है हमारे से, कि साथ चलेंगे। साथ चलेंगे, ऐसा है ना वादा, कि साथ रहेंगे, साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो अंत समय तक बाबा हमारा साथ देने वाला है। तो ऐसे साथी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और बाबा ऐसा साथी है कि जो हर पल, हर पल और हर हाल में हमारा साथ देता है। दुनिया का कोई भी साथी, दोस्त, जीवन साथी हर पल और हर हाल में साथ नहीं दे सकता। कोई भी स्थूल साथी अपने साथ हर पल रह ही नहीं सकता। लेकिन वो निराकार शिव बाबा या फिर सूक्ष्म में बाप दादा, हर पल अगर हमारी स्मृति है, तो हर पल हम उसके साथ का अनुभव कर सकते हैं। वो हमें हर पल साथ देने को रेडी है, राइट। और हर हाल में, देखिए आजकल के साथी, आप देखिए, आपको कुछ काम हुआ अचानक सा, आप फोन करके देखिए किसको, बहुत सारे बहाने बना देंगे आपके लिए। ये है, आ नहीं सकता, ट्रैफिक है, बारिश है, समय नहीं है। मेन तो समय नहीं है। आजकल अगर हम किसको फोन भी करते हैं ना बहुत बार, तो उनको समय नहीं होता है। तो लोगों के लिए तो हमारे पास समय भी नहीं है, और बाकी भी बहाने हैं। तो और अगर हमें सही में जरूरत है, तभी तो हमें उनका साथ नहीं मिलता। जब आवश्यकता होती है, तब नहीं मिलता है। और बाबा क्या कहते हैं कि आप मुझे बस दिल से पुकारो, बस दिल से एक बार आवाज दो, कि मैं तुरंत, उसी सेकंड
हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए। एक मुरली में, अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि जब भी आवश्यकता हो, क्या कहो? बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरे पास। तो अगर हम दिल से बाबा को बुलाएंगे तो बाबा हमारा साथ देने के लिए हर हाल में, किसी भी समय हमारे साथ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल कोई ऐसा साथी नहीं है कि जो ऑलवेज अवेलेबल रहे सिवाय बाबा के। स्थूल साथी बिल्कुल नहीं, कोई भी ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहता है हमारे लिए, सिर्फ बाबा ही है। और वो भी निरंतर रह सकता है, हर समय रह सकता है, जितना समय चाहो उतना समय हमारे साथ बाबा रह सकता है। और बाबा जो है ऐसा एक साथी है कि जो कभी भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कुछ भी, कोई भी एक्सपेक्टेशन हमसे वो रखता नहीं है। बाकी जो है दुनिया के, वो तो स्वार्थी है। हमने हमने कुछ किया तो वो भी हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। अभी सिंपल, हमने किसको, कहीं हम बाहर जा रहे हैं और उनको कंपनी दी, कहीं पर भी जाना है, हमारा व्हीकल शायद यूज हुआ और हमने उसको, या फिर उससे हमने कंपनी मांगी कि आप आ जाओ, अब मेरी आज व्हीकल मेरा नहीं है, तो आप लेकर आ जाओ, हम साथ जाते हैं। और फिर और व्हीकल हमारा भी हो तो भी वो क्या कहेगा कि मैंने आपको साथ दिया था, मैं आपके साथ आया था, तो आप मुझे क्यों ना बोल रहे हो? आपको भी आना पड़ेगा, आपको भी आना चाहिए। मैंने आपके लिए ये किया था, आपने भी करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन जो भी हम औरों के लिए करें, तो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है। अगर उसकी अगर हम हेल्प लेते हैं तो हमसे भी एक्सपेक्ट करता है। लेकिन बाबा एक ऐसा एक साथी है जो निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ और निष्पक्ष भी है, वो किसकी भी साइड नहीं लेता, बस वो निस्वार्थ भाव से हमारा साथ देता है। तो अगर ऐसा अगर हमें साथी मिल जाए तो कौन छोड़ना चाहेगा? कौन छोड़ना चाहेगा? देखिए, मुझे याद आता है दादी जानकी जी का। आप तो सभी क्लोज रहे हैं दादी जी के। तो बाबा क्या कहते, दादी कहती थी ना कि इतना प्यार है बाबा से कि जैसे बाबा को खा जाओ। अर्थात बाबा से इतना प्यार। हम्म, और बाबा को हर पल साथी के रूप में अनुभव करना। जब दादी भारत से विदेश में गए तो दादी जी थे और और जयंती दीदी थे, बस बाकी कोई भी नहीं था साथ। और दादी को तो इंग्लिश आती भी नहीं थी, नई जगह, नए लोग, नई भाषा। लेकिन दादी ने उस समय कहा था, हम्म, कि मैंने कहा कि बाबा मेरा साथी है। हम्म, बाबा हमेशा मेरा साथ देता है, मेरे साथ है ही, और ये उसका कार्य है, तो वही कर रहा है और उसे ही करना है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। हम्म, ऐसे बाबा को हमेशा दादी ने साथ रखा। दादी अकेले भी, भले इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी सेवा के लिए बाहर जाते थे और तब भी बाबा को साथ में लेके जाते थे हमेशा। तो फिर दादी का इतना पक्का अभ्यास हो गया कि फिर कोई भी कहते ना कि हिचकिचाहट नहीं, डर नहीं, कोई कुछ समझेगा या नहीं समझेगा ये भी नहीं, क्योंकि दादी की जो लैंग्वेज है, फिर भावनाओं की लैंग्वेज, भाव की लैंग्वेज सभी आत्माएं समझने लग गए। और दादी तो फिर बैठ कर प्रकाश देती थी, लेकिन वो भी बाबा द्वारा ही देती थी। कि बाबा उनकी बुद्धि का ताला खोल रहा है। तो बाबा को हमेशा दादी ने साथी बनाया, तो वैसे ही हमें भी बनाना है। और जैसे मैंने कहा ना कि इतने अगर क्वालिटीज अपने साथी में हैं तो उसको कौन छोड़ेगा? लेकिन हम
कभी कभी छोड़ देते हैं। छोड़ते पूरे छोड़ते नहीं है हम, मतलब बाबा के पक्के साथी है, वैसे पक्के बच्चे हैं, लेकिन स्मृति द्वारा छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप निरंतर स्मृति स्वरूप बन मुझे साथी के रूप में अनुभव करो। बाबा कहते हैं कि आप मेजोरिटी बच्चे जो है, आत्माएं हैं, वो उन्होंने बाबा को साथी बनाया है, लेकिन आप बाप समान बनने में नंबरवार हो जाते हैं। अर्थात देखिए, अगर साथी बाबा को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो दोनों की फ्रीक्वेंसी है ना, वो सेम रखनी पड़ेगी ना। जो बाबा की फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी से हमें मैच करना पड़ेगा, तभी तो समान साथी बनेंगे हम। नहीं तो फिर मिसमैच जोड़ी कभी टिकती नहीं है। ये भी मेहनत लगती है, को उस दोस्ती को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि अभी आप बाप समान बन जाओ। बाबा आपका साथी है, तो आप साथी के समान बन जाओ। तो साथी के समान कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं कि आपके लक्ष्य, लक्षण और मर्यादाएं साथी के समान हो। तो देखिए, हमारा लक्ष्य क्या है बाबा ने हमें दिया हुआ? एक तो आत्मिक स्वरूप बिंदु बनना है, मुक्तिधाम में जाना है, और दूसरा देवता बनना है, जीवन मुक्ति में आना है। तो देवताओं जैसे गुण हमें धारण करने होंगे। वो दिव्य गुण ऐसे जीवन में उतारो कि स्वयं हम इस संगम युग में ही साक्षात देवता लोगों को अनुभव, ये देवता आत्मा है, ये देवात्मा है, ये परमात्मा का दूत है। ऐसे हमारी बोल चाल चलन, वैसे हमारे संकल्प, बोल, कर्म बिल्कुल बाप समान हो, सुखदाई हो, दुआएं देने वाले वो संकल्प हो, मुख में भी वरदानी बोल हो, और भी जो भी सभी गुण हैं, वो बिल्कुल बाप समान हो, और हम यहां ही देवता बन जाए, तब हम बाबा के इक्वल हो जाएंगे। वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, हम बाप समान बनेंगे। और जो बाबा ने जो मर्यादाएं दी है, हम क्या कहते हैं ना कि हम मुरली सुनते हैं, तो बाबा तो रोज हमें मर्यादा सिखाता है, लेकिन हम कभी कभी उन मर्यादाओं को अपने तरीके से लेते हैं, उनको फ्लेक्सिबल कर लेते हैं कि नहीं नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो होता है, हो जाएगा। तो ऐसे न करके हर मर्यादा हमें एक्यूरेटली फॉलो करनी है, जैसे बाबा ने कही है। तो फिर हम बाबा के इक्वल बनेंगे, बाप समान बनेंगे, और फिर हमारी जो दोस्ती है, हमारा जो साथ है, वो फिर ऐसा साथ दें हो, होगा कि बाबा कहते हैं कि सिर्फ इस जन्म के अंत तक नहीं, जन्म जन्म का। कैसे? देखिए, ये संगम युग तो भी खत्म हो जाएगा, तब तक तो बाबा भी, शिव बाबा भी साथ है, ब्रह्मा बाबा भी साथ है। बाद में जब सतयुग होगा, तो शिव बाबा तो मुक्ति धाम में बैठ जाएगा, परम धाम में बैठ जाएगा, और ब्रह्मा बाबा हमारे साथ आएगा। तो जन्म जन्म हमारा साथ निभाएगा, जब हम पक्के साथी बनेंगे बाबा के। इसके बाबा कहते हैं कि ऐसा साथ निभाओ कि उठू तो भी बाबा से, हम्म, सो तो भी बाबा के साथ, उठू तो भी बाबा के साथ, खाऊं तो भी बाबा के साथ, चलो तो भी बाबा के साथ, बैठू तो भी बाबा के साथ, और सो तो भी बाबा के साथ। मीन्स दिन भर हमारे जो भी कर्म हैं, हम बिल्कुल बाबा को साथ लेकर चले, बिल्कुल साथ लेकर चले। देखिए, जब ये यज्ञ कराची से माउंट आबू शिफ्ट हुआ, तो
एक 350 आत्माएं आई थी। उसमें से कुछ भाई थे और मेजोरिटी बहनें थी, दादियां थी। वो सभी आदि रत्न यहाँ माउंट आबू में आए। तो उसमें से एक, जिनको हम मिले भी है पहले बहुत बार, कि विश्व रतन दादा, तो हमेशा सुनाते थे कि मैं क्या करता हूं, बाबा को हमेशा मेरे साथ ही रखता हूं। देखिए, विश्व रतन दादा ने हर एक सेवा की। मार्केट से कुछ लाना है, सब्जियां, वो भी की। पहरे की सेवा, वो भी की। ऑफिस की सेवा, वो भी की। धोबी घाट की सेवा, वो भी की। हर प्रकार की सेवा विश्ववर्धन दादा ने की, ऑलराउंडर सेवा की। लेकिन दादा हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा बाबा को साथ रखता हूं। कैसे? बाबा मेरे बाजू में कुर्सी पर बैठा है, बाबा मेरे बाजू में बिल्कुल खड़ा है, बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है, बाबा मेरे साथ साथ कर्म कर रहा है, ऐसे मेरा साथी है। तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं था वाले बाबा को। तो अगर सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, साथी है, तो फिर कर्म ऑटोमेटिकली हुए पड़े हैं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान अपना साथी है। तो उसमें एक तो कर्म सहज हो जाएगा, सेकेंडली हमें थकान भी नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा दादा का। तो वैसे हमें भी अनुभव करना है हमेशा, कि जब भी हम निकलते हैं तो आओ बाबा, चलते हैं। आओ बाबा, मार्केट चलते हैं। अगर सिंपल सिंपल बात है, कोई चीज है, आपको चाय पीनी है, तो चलो बाबा, चाय पीते हैं। और साथ में बैठकर चाय पिए। वैसे चाय बहुत नहीं पीनी चाहिए, मैं चाय नहीं पीता हूं, लेकिन कोई भी स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी, हाँ, खाना बनाना है, चलो बाबा खाना बनाते हैं, आ जाओ बाबा हम मिलकर बनाते हैं। इस तरीके से अगर हम बाबा को साथ लेकर हर कर्म करें, तो सब कुछ सहज है, सब कुछ हुआ पड़ा है। और अगर हम बाबा को ऐसे साथ लेकर हर कर्म करें, तो बाबा हमसे दूर जाएगा ही नहीं ना, जाएगा ही। लेकिन क्योंकि बाबा ने हमसे क्या वायदा किया है, अंत तक साथ निभाऊंगा। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मैंने आपको वायदा किया है, वैसे आपको भी आपके साथी को वायदा करना है, बाबा को वायदा करना है। वो कौन सा वायदा है? कि मैं सच्ची प्रीत की रीत निभाऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपका साथ अंत तक नहीं छोड़ूंगा। जान जाए पर वचन न जाए। अर्थात कितनी भी तकलीफें सहन करनी पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन हमें जो बाबा के प्रति प्यार है हमारा, वो कम नहीं होना चाहिए। हम्म? और बाबा की साथ स्मृति का संबंध हमारा हमेशा जुटा होना चाहिए। तो इसके बाबा कहते हैं कि आपका भी ये वचन चाहिए, जान जाए पर वचन न जाए, प्रीत की रीति अंत तक निभाते रहे। तो इस तरीके से अगर हम बाबा को अपना साथी बनाते हैं, तो फिर क्या बाबा कभी दूर होगा हमसे? नहीं होगा। देखिए, मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताता हूं मैं, कि जब मैं पढ़ रहा था ना, एमडी पढ़ रहा था मैं, एमडी रेडियोलॉजी पढ़ रहा था, तो हम एक डॉक्टर्स का हॉस्टल होता है, तो वहां मैं रहता था। तो मेरे जो दोस्त थे, उनके साथ बाजू बाजू में रूम थे। तो उसके बाद में उन्होंने रूम चेंज किए। तो मुझे क्या लगा उस समय कि अरे, मुझे दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो है ना, अकेलापन करते हैं ना, कि अकेलापन लगेगा, आ, ठीक नहीं लगेगा। तो दोस्तों के साथ रहेंगे तो मन बहला हुआ रहेगा, जीवन में आनंद आएगा और अच्छा लगेगा। इसके लिए मुझे आज भी याद है, मैंने इसके लिए मेरी रूम चेंज की थी, कि मुझे सब मेरे जो दोस्त है उनके साथ रहना है।
लेकिन मैं आज देखता हूँ उस बात को। उस समय तो मैंने क्या किया कि जो फिज़िकल दोस्त थे, उनको सोचा कि बाबा उनका वो मेरे साथ रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अभी पढ़ाई खत्म हो गई है, तो अभी इस ज्ञान की अगर गहराई में हम जाते हैं, ज्ञान के रूप से बाबा के साथ जुड़े रहते हैं और योग से, ज्ञान और योग दोनों से निरंतर कुछ न कुछ बाबा का जो भी ज्ञान है उसका मनन, चिंतन, रीडिंग वो करना है और निरंतर बाबा के साथ याद करनी है बाबा को। अपना कनेक्शन निरंतर बाबा के साथ हो। ऐसा अगर हम करते हैं ना, तो हमें कोई भी फिजिकल साथी की जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी वो जो दुनियावी साथी है वो दूर रहे तो अच्छा है। इतना मजा आता है बाबा के साथ में और किसकी भी आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती है। आप खुद ही बाबा के कार्य में, बाबा की याद में, ज्ञान की अध्ययन में इतने बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी जो दोस्त है आपको याद ही नहीं आएंगे। बस हमें बाबा के साथ हमारा पक्का रिलेशन बनाना। और बाबा कहते हैं कि आपने अगर इस तरीके से बाबा को अपना साथी बना लिया, तो स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा आपका सारथी बन जाता है। सारथी बनता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया स्वयं शिव बाबा ने, और उनका जो शरीर रूपी रथ है वो चलाया, है ना? मुख द्वारा बोला ना, तो चलाया। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का पार्ट तो अलग था, लेकिन मैं आपके जीवन का भी सारथी बन सकता हूं। वैसे बाबा ने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा सेवा कर रहा है, उससे वो सेवा नहीं हो रही है, उसके बस की वो बात नहीं है, तो स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा उस अ, आत्मा के शरीर में प्रवेश करके वो कार्य करवा लेता है। ये भी बाबा के महावाक्य है। तो बाबा हमारा सारथी बनता है। वैसे अगर हम देखें, सारथी अर्थात कि राह दिखाने वाला, जो रथ को राह दिखाता है ना, उस रथ को चलाता है, उसको अच्छी राह पर चलाता है, मार्ग दिखाता है, उसको कहते हैं सारथी। तो बाबा हमारा जो ये जीवन रूपी राह है और ये युद्ध है, अहिंसक युद्ध है जीवन का, उस युद्ध में बाबा हमारा सारथी बन जाता है। हमें बाबा सच्ची राह पर ले जाता है। फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही सब कुछ कराता है। जैसे गीता में वर्णन है, देखिए कि अर्जुन का सारथी कौन बना? श्री कृष्ण बना। तो श्री कृष्ण सारथी बनने के बाद में सब कुछ क्या हो गया? सहज हो गया। वैसे जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तब कहते हैं ना, कथा में ये कहा गया है कि अ, दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण को मिलने के लिए आए। तो श्री कृष्ण सोए हुए थे, तो दुर्योधन पहले आया। तो जैसे ही कमरे में एंटर हुआ, तो उसको लगा कि मैं इनके एकदम करीब बैठ जाता हूं। तो जब भी वो आके खोलेंगे तो मैं एकदम करीब उनको पाऊंगा, मैं उनको मांग लूंगा जो मांगना है मुझे। फिर बाद में अर्जुन आया, तो अर्जुन उनके पैरों के पास बैठा। इसमें भी क्या है? नम्रता। एक तरफ है अहंकार और स्वार्थ, और दूसरी तरफ है नम्रता। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने आंखें खोली, तो सामने देखा, तो सामने कौन दिखाई दिया? अर्जुन दिखाई दिया। तो अर्जुन को पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो जब तक वो अर्जुन कुछ बोलता, तब तक दुर्योधन कहने लगा कि मैं पहले आया हूं, तो मैं मांगूंगा पहले। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो मांगो, कोई हर्जा नहीं। तो एक तरफ मैं हूं, लेकिन मैं
कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध की एक साइड में मैं हूं, उस साइड में मैं कोई भी उस साइड में रहकर मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बस उनका साथ दूंगा, साथ रहूंगा। और दूसरी साइड में औक्षणी सेना, ये लाखों करोड़ों की सेना आपकी, तो आपको क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, अरे ये क्या, ये तो अकेला, ये क्या करेगा? और तो शस्त्र भी नहीं उसके हाथ में, तो कुछ काम का नहीं। तो हमें वो लाखों की सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा कि आप जो कहें, है ना। मैं श्री जो श्री कृष्ण का साथ उन्होंने मंजूर किया, उनको साथी बनाया, उनको सखा बनाया। एक, हाँ, एक भक्ति है नोदा भक्ति में, सख्य भक्ति मीन्स परमात्मा को साथी के रूप में याद कर। तो वो एक सिंबल है अर्जुन और श्री कृष्ण का, कि उनको साथी बनाया, सारथी बनाया, तो युद्ध जीत गए। क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण को साथी बनाया, तो कहते हैं ना कि युद्ध स्थल पर जब अर्जुन की अवस्था, मानसिक स्थिति डामाडोल हो गई, क्योंकि सामने देखा कि अपने ही बंधु है, अपने ही बांधव है, भाई है, गुरु है, तो उनको मैं कैसे मारूं? तो एक तो मोह भी, बाद में संबंधों में भी फंस गया, थोड़ा सा डर भी लगा, और एक दया भाव भी, करुणा भाव भी। इसके कारण उसकी मन स्थिति हिल गई, और खुद को ही, सब कुछ जो उसके पास शक्ति थी उसको ही भूल गया। तो मीन्स खुद के ऊपर उसने संशय लिया, और बोले मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको क्या किया फिर? उनको उनका आत्मसंदेह दूर किया, एक स्पष्टता दी कि देखिए, तुम ये जो सोच रहे हैं ना, ये तो मरे पड़े, पहले से ही मरे पड़े हैं। मैंने उनको पहले से ही मार दिया है। आपको बस निमित्त बनकर उनको मारना है। आप बस कर्म करो, आप बस कर्म करो, बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं हूं। तो स्पष्टता आई, और फिर वो युद्ध में आगे बढ़ा। तो वैसे ही हम भी बीच बीच में खुद को भूल जाते हैं, अपना जीवन रूपी मार्ग अस्पष्ट दिखाई देता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन तभी बाबा हमारा सारथी बनकर हमें एक तो आत्मज्ञान देता है, दूसरा हमारे आगे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सत्य ज्ञान है। हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जो करना है हमें ही मालूम पड़ जाता है। और जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म का ज्ञान दिया, तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना। तुम्हारा, आप इसके बारे में सोचे ही नहीं, आपको धर्म की रक्षा करनी है, सत्य धर्म की रक्षा करना ही आपका धर्म है। और आप बस कर्म करो, आप फल की चिंता मत करो। ये ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, तब वो आगे जाके युद्ध कर पाया और जीत पाया। वैसे बाबा भी हमें, हमारा सच्चा धर्म क्या है, कि आपका ओरिजिनल धर्म है पवित्रता, आप पवित्र आत्मा हो, ये हमें स्मृति दिलाता है, जो हम भूल गए थे इतने जन्मों से। और कर्म, आप श्रेष्ठ कर्म करो, सत्कर्म करो, तो आपका प्रारब्ध जमा होगा, और आप नई दुनिया में जाएंगे। ये ज्ञान बाबा देता है, हमारा सारथी बनकर। और देखिए, जब अर्जुन युद्ध कर रहा था, तब उसने एक बात और कि उसके ये महसूसता हुई कि मिस आत्मविश्वास एक जागृत हो गया उसका, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, तुम क्या हो। आत्मविश्वास भी जागृत हुआ, और साथ साथ स्वयं श्री कृष्ण, वो तो भगवान के रूप में ही गाए हैं ना, वो मेरे साथ है।
तो क्या डर, तो सेफ्टी फील हुई। तो वैसे ही अगर हमारे जीवन का सारथी अगर बाबा है, तो अगर बाबा हमारे साथ है, वही ये रथ चला रहा है, वही मुझे चला रहा है, वही मुझे गाइड कर रहा है, मेरा मार्गदर्शक है, तो कितना आत्मविश्वास आएगा कि स्वयं भगवान मेरे साथ है। तो वो आत्मविश्वास हमें आता है जब बाबा हमारा सारथी बन जाता है, और हम बहुत सेफ फील करते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, व्यक्ति, परिस्थिति, माया, प्रकृति द्वारा कोई भी विघ्न आए, लेकिन हम सेफ अनुभव करते हैं, हम स्ट्रांग अनुभव करते हैं कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कोई भी विघ्न मुझे कुछ कर नहीं सकता। और जैसे वो जो युद्ध गाया हुआ है, उसमें विजय अर्जुन की हुई, अंत में विजय अर्जुन की क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण थे, साथी सारथी श्री कृष्ण थे, इसके लिए विजय हुई। तो यहां पर भी ये जो हमारा अहिंसक युद्ध है, इसमें भी हमारी विजय निश्चित हो जाती है अगर बाबा सारथी बनकर हमारे साथ है, तो हमारी विजय तो हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं ना कि आप कल्प कल्प की विजय आत्मा हो। भले आपको कुछ लग रहा है अभी कि होगा नहीं होगा कितना होगा, लेकिन नहीं, आप विजयी होने ही वाले हो। तो इस तरीके से हम इस जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं अगर हम बाबा को सारथी बनाए। तो सफलता कहो, विजय कहो, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। तो बाबा का सारथी अगर बाबा को बनाना है, क्योंकि टाइटल क्या था हमारा? सारथी स्थिति, सारथी, साक्षी, साथी, और बाबा हमारा सारथी बनता है, राइट? तो अगर अगर हम समाप्त करें इस बात को, कि अगर हमें लगे कि बाबा आप मेरे जीवन के सारथी बन जाओ, स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा सारथी बन जाए, उसके लिए सबसे पहली बात, हमें सारथी स्थिति प्राप्त करनी है, अर्थात आत्मिक स्वरूप। हमें हमेशा आत्माभिमान स्थिति में स्थित रहना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है, अर्थात सारथी स्थिति बनानी है कि मैं आत्मा शरीर से कर्म कर रहा हूं, कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहा हूं, सभी कर्मेंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। फर्स्ट, सारथी स्थिति या फिर आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास है। सेकेंडली, हमें करना है कि साक्षी स्थिति धारण करनी है। अपना पार्ट, अन्य आत्माओं का पार्ट, और ड्रामा में आने वाले सीन, उनकी तरफ सब कुछ देखते हुए हमें डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके देखना है, न्यारा प्यारा होके देखना है, कोई रिएक्शन नहीं देनी है। थर्डली, साथी बनाना है बाबा को। ऐसा निश्चय हो हमारा, इतना निश्चय बुद्धि हम बने कि बस बाबा आप मेरे सदा काल के साथी हो, बस आप ही हो मेरे लिए, बाकी कोई नहीं, एक साथी और कोई नहीं, ये निश्चय बुद्धि। अगर हम ऐसे साथी बनाएंगे, तो स्वयं बाबा सारथी बनेगा। और उसके लिए एक लास्ट बात, समर्पण। चार ऐसे ना, लास्ट का ऐसे समर्पण। तो संपूर्ण बुद्धि से, तन मन बुद्धि धन सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पण। ऐसे समर्पण बुद्धि जो होते हैं, उनका जीवन बाबा ही चलाता है, उनको बाबा ही चलाते हैं सारथी बनकर। तो इस तरीके से अगर हम जीवन में बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको उतार ले, तो बाबा हमारा सारथी बनेगा और हम सफल होंगे ही। हम जल्द से जल्द
संपूर्ण बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। तो अभी हम आज जो हमने देखा, साथी और बाबा हमारा सारथी है। बाबा साथी भी है और सारथी भी है। इस विषय पर हम योगाभ्यास करेंगे। चलिए सभी रेडी हो जाए। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। सभी संकल्पों को मर्ज करके एक ही संकल्प में स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूं। मस्तक पर चमकते स्टार को देखे। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान मैं रथी हूं। इस शरीर का सारथी हूं। मैं शरीर का मालिक हूं। सभी कर्मेंद्रिय मेरे वश में है। सभी कर्मेंद्रिय मेरे अधीन है। मैं अधिकारी हूं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर देह भान की विस्मृति, मन में सिर्फ आत्मस्मृति, परमात्म स्मृति। आत्मा बन मन में निरंतर एक परम आत्मा, परम साथी बाबा की याद। अब बाबा को दिल से आवाज दे और अपने पास बुला ले। बाबा, आपका वतन छोड़कर आ जाओ मेरे पास। अनुभव करें, मेरी आवाज सुनते ही स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे पास आ गए।
मेरा परम दोस्त, मेरा अविनाशी साथी शिव बाबा अब हर पल मेरे साथ है। बाबा हर कर्म में मेरा साथी है। सर्वशक्तिवान बाबा सहस्त्र भुजाओं से मेरा साथ दे रहा है। हर कर्म में मेरा साथ दे रहा है। सर्वशक्तिवान साथी सदा साथ होने से हर कार्य सहज हो रहा है। हर कार्य हुआ पड़ा है। सर्वशक्तिवान अविनाशी साथी सदा साथ होने से यह जीवन खुशियों से भर गया है। बाबा हर पल हर हाल में मेरे साथ है। सदा मेरे साथ साथ ही रहता है। मैं एक बाबा के साथ ही बैठकर भोजन करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, बाबा के साथ ही सोता हूँ। अब ये सर्वशक्तिवान साथी मेरा सारथी बन चुका है। ऑलमाइटी शिव बाबा मेरा सारथी है। इस जीवन की राह पर मुझे गाइड करता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। स्वयं सर्वशक्तिवान सारथी होने से अब मैं आत्मा आत्मविश्वास से भरपूर हूं।
स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा सारथी होने से मैं एकदम सेफ हूं। अब कोई भी संकट, कोई भी परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चाहे माया, चाहे परिस्थिति मुझे हरा नहीं सकती। क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। ऑलमाइटी शिव बाबा मेरा सारथी है। अब तो मेरे संकल्प चलाने का काम भी बाबा ही करता है। बाबा ही करन करावनहार है। वही मुझसे सब कुछ करा रहा है। मीठे बाबा, आप ही सारथी बनकर सब कुछ करते हो, लेकिन मुझे आगे रखते हो। मेरे साथी, मेरे सारथी बाबा, मेरा हमेशा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।